Hello guys, welcome back again. Today's topic is radial and angular wave functions and probability distribution curves. So today we will discuss about radial and angular wave functions. So let's get started. तो रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शंस क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे. एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्क्राइब्ड बाय साई. जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको साई से डिस्क्राइब किया जाता है. जो एटॉमिक ऑर्बिटल की भी हमने थ्योरी पढ़ी थी, आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर के चेक कर सकते हैं और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो डिस्क्राइब किया गया है इसको साई के द्वारा डिस्क्राइब करते हैं. और साई के टू कंपोनेंट्स होते हैं. साई हैज टू कंपोनेंट्स, रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन. ये दोनों कंपोनेंट्स साई के होते हैं. तो रेडियल वेव फंक्शंस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर और साई इंटू स्मॉल आर. दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, दोनों सही है. एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है? ये होता है ए थीटा इंटू फाई और साई थीटा इंटू फाई. ये दोनों ठीक है, दोनों में से कोई भी बोल लो. तो ये क्या है? ये टू कॉम्पोनेंट्स हैं साई के, रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शंस. अब इनको हमने शॉर्ट में तो पढ़ लिया, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि डिटेल में एंगुलर वेव फंक्शन और रेडियल वेव फंक्शंस क्या है और इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है हमारा रेडियल वेव फंक्शन. रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है? तो ये है रेडियल वेव फंक्शन. द रेडियल पार्ट विच इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो रेडियल वेव फंक्शन क्या होता है? रेडियल वेव फंक्शन क्या बताता है? ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को बताता है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच का क्या डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है. वो कौन बताता है? वो बताता है रेडियल वेव फंक्शन. और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर या फिर साई इंटू स्मॉल आर. और क्या बताता है ये? और ये साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल के साइज को बताता है. रेडियल वेव फंक्शन क्या बताता है? ऑर्बिटल के साइज को बताता है. वेयर कैपिटल आर इज इक्वल्स टू रेडियल पार्ट गिव इट्स साइज. यहाँ पर ये जो कैपिटल आर है ये क्या है? ये रेडियल पार्ट है जो कि इसके साइज को बताता है. डिपेंड ऑन द क्वांटम नंबर एन एंड एल. और ये जो रेडियल पार्ट है ये क्वांटम नंबर पर डिपेंड है, एन एंड एल. क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं ये हम प्रीवियस वीडियोज में पढ़ चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वांटम नंबर्स. If you want to see quantum numbers, you can check our previous videos और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. तो ये जो क्वांटम नंबर एन एंड एल है उस पर डिपेंड होता है रेडियल वेव फंक्शन. और ये इसका क्या काम है? ये क्या बताता है? ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को बताता है और साइज ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के साइज को बताता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंगुलर वेव फंक्शन. एंगुलर वेव फंक्शन क्या करता है? The angular part which is dependent only on the angles theta and phi. ये जो angular wave function है ये थीटा एंड फाई दो एंगल्स पर डिपेंड होता है. कौन से एंगल हैं वो? थीटा एंड फाई. और ये एंगुलर वेव फंक्शन क्या करता है? ये डायरेक्शन को बताता है. ये डायरेक्शन को बताता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी. तो ये क्या है? ये एंगुलर वेव फंक्शन है और ये इसमें ये दो एंगल्स पर डिपेंड होता है, थीटा एंड फाई. और क्या बताता है? ये शेप ऑफ ऑर्बिटल. ये जो एंगुलर वेव फंक्शन है ये तो ऑर्बिटल की शेप को बताता है. और अभी जो हमने पढ़ा रेडियल वेव फंक्शन ये क्या बता रहा था? ये साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल के साइज को बता रहा था. और एंगुलर वेव फंक्शन ये क्या बता रहा है? ये ऑर्बिटल की शेप को बता रहा है. तो यहाँ पर क्या है? इसका रिप्रेजेंट करते हैं ए थीटा इंटू फाई. तो आई होप कि आपको रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन क्लियर हो गया होगा. तो अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स क्या होती है ये आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स. तो ये क्या है? It is probability of finding electron in a spherical cell of radius small r and thickness dr from the nucleus. ये क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी को बताएगा. ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स है तो यहाँ पर इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं. ये देखो आप, ये हमारे पास एक स्फीयर है,
ये एक स्फीयर है स्मॉल आर रेडियस का, ये स्फीयर है हमारे पास छोटा वाला, इसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर। इसके जस्ट ऊपर हमारे पास एक और स्फीयर है, वो क्या है डी आर। ये जो इसके ऊपर वाला स्फीयर है ये क्या है, ये डी आर रेडियस का स्फीयर है। लेकिन इन दोनों रेडियस का, इन दोनों स्फीयर का जो सेंटर है वो सिर्फ एक है, इन दोनों का एक ही सेंटर है। और ये दो स्फीयर है, एक ये वाला स्फीयर और एक ये वाला स्फीयर। तो ये जो इसका बीच वाला पार्ट है ये क्या है, ये डी आर है। ये स्फीयर है, ये क्या है, ये स्मॉल आर। ये इसके ऊपर वाला स्फीयर है, ये क्या है डी आर। तो ये दो स्फीयर है और ये इसके यहाँ पर हमें क्या पता करना है, यहाँ पे हमें रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकालना है। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। तो सबसे पहले हमें इसके लिए 2 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, वो क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू साई स्क्वायर। यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको साई स्क्वायर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड साई स्क्वायर। किसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को, यूनिट वॉल्यूम में। यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को साई स्क्वायर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन डीवी वॉल्यूम। अब डीवी वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको साई स्क्वायर डीवी बोलते हैं। तो आपको ये दोनों चीज यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी कि यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको साई स्क्वायर बोलते हैं, और डीवी वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको साई स्क्वायर डीवी बोलते हैं। तो यहाँ पर डीवी क्या है, तो यहाँ पर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ रेडियल सेल। रेडियल सेल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, डीवी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रेडियल सेल। वो दोनों पॉइंट आपको याद रखने जो अभी हमने डिस्कस किए थे। डीवी इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। रेडियल सेल का वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये स्फीयर है इसलिए इसका वॉल्यूम क्या है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ रेडियल सेल है। तो डीवी इक्वल्स टू ये आ गया। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हम इसकी रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, साई स्क्वायर इंटू डीवी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा था अभी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम साई स्क्वायर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन डीवी वॉल्यूम साई स्क्वायर डीवी। तो हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे साई स्क्वायर इंटू डीवी करके। तो यहाँ पर ये आ गया रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ रेडियल सेल। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ रेडियल सेल। तो यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या है, हमारी साई स्क्वायर है। वॉल्यूम ऑफ रेडियल सेल जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ रेडियल सेल क्या है 4 पाई स्क्वायर इंटू डी आर। तो यहाँ पर ये डी आर आएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और इसको हम कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर भी बोल सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले में से अगर कोई भी आ जाता है तो आप पहचान सकते हो कि क्या है, वो रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी है। क्या आएगा, साई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर और कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। आई होप कि आपको ये रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे और रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। And thanks for watching this video.